बंगाल के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। पूर्व मिदनापुर में घटाल और बाकी सारे जो जिले और ब्लॉक हैं, पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर, अभी भी कई इलाके हैं जो इसी तरह से जलमग्न है। मैं इस समय हूँ भगवानपुर के ब्लॉक नंबर 1 में और ये पूरा इलाका खेत है। खेत में आपको पानी का नज़ारा जरा दिखा दें कि खेत पूरे डूब चुके हैं। करीब कमर तक से ऊपर पानी है खेतों में। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। कुछ इलाकों में धान की खेती है, कई इलाकों में यहाँ पर मछुआरे काम करते हैं, यानी कि मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इन इलाकों में। तो वहीं दूसरी ओर पान की खेती भी होती है, लेकिन पूरे के पूरे खेत इस समय जलमग्न हैं। हम इस प्राइवेट स्पीड बोट में हैं, जहाँ पर आपको ले जा रहे हैं आसपास के इलाकों को दिखाने के लिए कि किस तरह से पानी जो है वो अभी भी रुका हुआ है और इस स्टैग्नेटेड वाटर की वजह से, यानी कि इस रुके हुए पानी की वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इसी के समतल जो सड़क है वहां पर गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए ये इलाके में इस तरह की स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको समस्या दिखाते हैं कि इसमें बार बार स्पीड बोट में पत्ते फंस जाते हैं और पत्ते निकालने के लिए जो भी चालक होता है उसे बार बार ये पत्ते निकालने पड़ते हैं। और ये भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं भी ये पत्ते बार बार जो फंस रहे हैं इससे मशीन ना खराब हो जाए। ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब मशीन में बहुत ज़्यादा इस तरह से पत्ते फंस जाने की वजह से स्पीड बोट भी खराब हो जाती है। राहत सामग्री इन्हीं स्पीड बोट्स के ज़रिए पहुंचाई जा रही है। सामान्य तौर पर खाने का सामान भी मरीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए इन्हीं स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की ओर से ये स्पीड बोट्स मुहैया कराई गई हैं कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर जब भी ज़रूरत पड़े पहुँचाया जा सके। घर के घर इस समय डूबे हुए हैं और ये आसपास के जो घर हैं इनमें तो कई जगहों पे एक हफ्ते से लोग भी नहीं हैं, क्योंकि पानी इतना भर गया है घरों में कि घर में रहना भी सुरक्षित नहीं है। एक तल दो तल भी डूबे हुए हैं कई इलाकों में। जो रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से, जिनकी बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी की है कि इवैक्यूएशन किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन एक बात कि डीवीसी की ओर से जो बार बार पानी छोड़ने की कवायद की गई है और राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया गया है कि ये पानी छोड़ने की वजह से ही पूरे इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दुर्गा पूजा का उत्सव है और बंगाल का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस समय पानी की चपेट में हैं और सिर्फ इसी की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भगवानपुर, पूर्व मिदनापुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।